क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स a 2 kg body moves such that its position x as a function of time t is given by this where x is in meter and t is in second. वर्क डन क्या होगा इस फोर्स के थ्रू फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन अगर हमको निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना है। फोर्स इंटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तभी हम लोग को किसी पर्टिकुलर द्वारा यहाँ पे मिलेगा। इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है। अब फोर्स कैसे वेरिएबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। और एक्सेलरेशन कैसे वेरिएबल है वो हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन जो है वो दे रखा है कि इतना, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलेगा dx/dt। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे हो जाएगा 3t²/3 दैट इज t से t कट गया तो ये हो गया t²। तो पहला इक्वेशन तो ये मिल गया और दूसरा में एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए 2t। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल तो फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही वाला फिनोमेना लिखेंगे। वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं dx। x की ओर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे हम लोग x लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे dx लिख लिया तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि dx को यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से dx को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ t²dt, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यही वाला चीज़ जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मास कितना दे रखा है भाई, मास दे रखा है 2 kg ना, 2 kg का बॉडी। यस, तो फोर्स को हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, फोर्स को लिख लिया मास यानी कि 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल है विच इज़ 2t। और यहाँ पे dx की जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं t²dt जो विच इज़ द मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 4t³ dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 2 सेकेंड तक। टाइम का लिमिट आ गया, टाइम का लिमिट रखेंगे और यहाँ पे टाइम वेरिएबल में था और यहाँ पे पूछा भी है कि वर्क डन जो है फर्स्ट 2 सेकेंड में क्या होगा। इस वजह से जो लिमिट होगा उसका 0 to 2 सेकेंड जो है इसका लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है 4t⁴/4 ये 0 से 2 हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ पे गया और 2⁴ और ये हो जाएगा 16 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। जो फंक्शन था उसी को डबल डिफ्रेंशिएट करा है और डबल डिफ्रेंशिएट करके इसका एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लाया है। फिर इस रिलेशन को जब भी हम लोग वेरिएबल फोर्सेस का या वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। वही इंटीग्रेशन का हम लोगों ने सहारा लिया है और इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसको मैच कर जाए, जो वेरिएबल है वो मैच कर जाए, उसको सेम करने के लिए हम लोगों ने टाइम का फंक्शन का यूज़ किया है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पर टाइम का फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है।